जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चंपारण स्टडी सेंटर में। आज का यह सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस मदनिशत सिपाही के लिए पूरे एक साल का करंट अफेयर। इसके आज के इस क्लास में हम लोग जून 2025 की करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, इसमें ऐसे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो डायरेक्ट एग्जाम से लड़ने की संभावना रहती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्न का उत्तर खुद देने की कोशिश करिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं और प्रथम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्रथम प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास के 17वें संस्करण नोमैडिक एलिफेंट की शुरुआत कहाँ हुई? सबसे पहले प्रश्न, नोमैडिक एलिफेंट किसके किसके बीच होता है? तो भारत और मंगोलिया के बीच होता है। ठीक है, और नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण हुआ है। तो 17वां संस्करण का हुआ है उलान बटोर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह जो करंट अफेयर की क्लास है यह खान ग्लोबल स्टडी का, ठीक है, खान ग्लोबल स्टडी का जून माह 2025 का है। तो मोस्ट VBI क्वेश्चन दिया गया है, इससे डायरेक्ट एग्जाम में लड़ने की संभावना रहती है, उसी को हम लोग रिकवर कर रहे हैं। तो चलिए हम अगर दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए डाक विभाग द्वारा शुरू की गई सेवा का क्या नाम था? तो उस सेवा का क्या नाम था? तो ज्ञान पोस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञान पोस्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है आपसे, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, यानी अंडर वाटर म्यूजियम कहने के पानी के अंदर जो म्यूजियम बनेगा वो कहाँ बनेगा? ये सिंधुदुर्ग। ऑप्शन नंबर सी, सिंधुदुर्ग कहाँ है? यह महाराष्ट्र में है। ठीक है, जो अंडर वाटर म्यूजियम बना है ना, ये एक जहाज था INS गुलजार। कौन था? INS गुलजार एक जहाज था, उसी पर एक अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट, यानी अमेरिका संसद के उच्च सदन का नाम क्या है? सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बिग ब्यूटीफुल बिल पारित कर दिया। इसका उद्देश्य क्या है? यानी ब्यूटीफुल बिल का पारित उद्देश्य क्या है? तो सेना और सीमा सुरक्षा पर खर्चा बढ़ाने का प्रावधान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है? जो आदि कर्मयोगी कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है? तो ये आपका केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता के मूल्यांकन 2020-25 चक्र में भारत का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य किसे घोषित किया गया है? ये केरल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या लगभग आपको 150 तक दी गई है। ठीक है, जो जून माह का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह डायरेक्ट आपको एग्जाम में हिट करेगी, तो इसको आप लोग ध्यान से बनाइएगा। चलिए, और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल में दे देंगे, वहां से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका, विषय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? यह 29 जून को मनाया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जो रॉ होता है ना, RAW, जो इंडिया का खुफिया एजेंसी है, रॉ का जो प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह पराग जैन को नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र बाल मृत्यु दर अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में वैश्विक स्तर पर 61% की तुलना में 10% की कमी दर्ज की गई है। ये 78% की कमी दर्ज की। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव किस राज्य में संपन्न हुआ है? वह किस राज्य में संपन्न हुआ है? ये मेघालय में संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देश के अर्लम वन में भारत का पहला तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है।
भारत का पहला तितली अभ्यारण्य उद्घाटन किया गया, यह कहाँ किया गया है? यह आपका केरल राज्य में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में बोनालू महोत्सव, देखिए बोनालू महोत्सव बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। बोनालू महोत्सव 2025 की शुरुआत 26 जून को पारंपरिक उल्लास और धार्मिक श्रद्धा के साथ किया गया है। जो बोनालू महोत्सव ये तेलंगाना में मनाया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने किस देश के सहयोग से सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कॉन्वेक्स 3 शुरू किया गया है? ये कॉन्वेक्स 3 जो है रोमानिया से शुरू किया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, डैश डैश डॉलर 30 अरब ब्रांड वैल्यू पर करने वाला भारत का पहला ब्रांड बन गया है। ये कौन बना है? तो ये जो आपका टाटा समूह बना है। कौन सा बना है? टाटा समूह जो है, टाटा समूह जो है 30 अरब डॉलर ब्रांड वैल्यू पार करने वाला भारत का पहला ब्रांड बन गया, टाटा समूह हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था IFFCO ने डैश ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय नैनो उर्वरक निर्माण संयंत्र स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय नैनो उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका ब्राजील में किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले इसरो अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले इसरो अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुभम शुक्ला। ऑप्शन नंबर डी आंसर आ, शुभम शुक्ला जो बना है अंतरिक्ष स्टेशन पर पहले यात्री बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, नया बांग्लादेश दिवस कब मनाया गया है? ये 8 अगस्त को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मध्य क्षेत्रीय परिषद 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक 24 जून 2025 को कहाँ की गई? जो मध्य क्षेत्रीय की बैठक कहाँ की गई? ये वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पश्चिमी क्षेत्र पूछेगा ना, देखिए ये मध्य क्षेत्रीय पूछा है। ठीक है, तो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का स्थापना पुणे। ठीक है, और जो आपको पूर्वी पूछेगा ना, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कहाँ है? रांची में। पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद रांची में। ठीक है, और मध्य क्षेत्रीय वाराणसी। ठीक है, और जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है वो पुणे में हो जाएगा। ठीक है, और जो क्षेत्रीय परिषद है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता गृह मंत्री कौन करता है? कौन करता है? गृह मंत्री उसकी अध्यक्षता करता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए अगला प्रश्न आपका, किस वर्ष भारत विश्व पुलिस और अग्निशामक खेलों की मेजबानी करेगा? किस वर्ष भारत खेल को मेजबानी करेगा? तो यह 2029 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का यह 5वां संस्करण आयोजन कहाँ होगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण आयोजन कहाँ होगा? ये राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने 163 देशों में से 115वां स्थान प्राप्त किया है और जीपीए स्कोर 2.229, ये आपका कथन सही है। ठीक है, आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड इस सूचकांक में शीर्ष 3 देश है, ये भी आपका कथन सही है। अगला है, रूस और यूक्रेन क्रमशः 163 और 164 है, यह कथन आपका गलत है। ठीक है, जो रूस का जो स्थान है वह 163 है। कितना है? 163 है, और यूक्रेन का स्थान है 162 है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा। कितना? 1 और 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, 10वें सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, यह कथन आपका सही है। भारत 2025 में SDG इंडेक्स में 67 अंकों के साथ 99 स्थान पर, यह भी आपका कथन सही है। फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क शीर्ष 3 देश है, यह भी आपका कथन, और ये चारों कथन सही है। 10वें सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये चारों कथन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, कैबिनेट ने डैश में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापना की मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका आगरा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, अमेरिका द्वारा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद
किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग निलंबित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? ये आपका हो जाएगा ईरान, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका, थीम संघाई भावना जो बनाए रखना एससीओ गतिशीलता की ओर के साथ एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई है? ये चीन में की गई। कहाँ की गई? चीन में की, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया है? संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया? यह 25 जून को मनाया गया संविधान हत्या दिवस। चलिए अगला प्रश्न आपका 28 नंबर प्रश्न है, अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों के संकलन विंग्स टू ओवर होप्स वैल्यू नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? ये राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, नासा के स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय जाह्नवी डोंगती का संबंध किस राज्य से है? उसका संबंध किस राज्य से है? तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी किस राज्य में दी गई है? मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना ये बिहार राज्य में दिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, लोटस मूव थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? यह 23 जून को मनाया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, डैश और फ्रांस की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, यह 8वां संस्करण फ्रांस के कैप लॉर्जेक ला कावलेरी में हुआ। यानी जो शक्ति जो है और किस देश के बीच होता है? जो शक्ति जो होता है ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। यहाँ भारत भरा है, ठीक है। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नव्या युवा किशोरियों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए जरिए आकांक्षाओं का पोषण कार्यक्रम का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ए और बी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, डैश मिजोरम को गोवा के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य बना है। यानी पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया है? यह त्रिपुरा बना है। कौन बना है? त्रिपुरा बना है। प्रथम राज्य कौन हो जाएगा? प्रथम राज्य आपका मिजोरम हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा गोवा हो जाएगा, तीसरा त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका, अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? अंबुबाची मेला कहाँ बनता है? ये सिक्किम में बनता है। कहाँ बनता है? अंबुबाची मेला कहाँ बनता है? अगला प्रश्न है आपका, अंबुबाची मेला किस का आयोजन कहाँ हुआ? अंबुबाची मेला यह असम के कामाख्या मंदिर है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, पिछले दिनों खबरों में रहने वाला होर्मुज जल डमरूमध किससे जोड़ता है और अलग करता है? यह फारस की खाड़ी को अरब सागर और हिंद महासागर जोड़ता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, ब्रिटिश रॉयल नेवी F-35 बी लाइटिंग 2 लड़ाकू विमान ने कहां पर आपात लैंडिंग की है? ये कहां पर आपात लैंडिंग की है? तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, डैश में आयोजित योग दिवस समारोह ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। योग दिवस समारोह यह विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देश में पहली योग नीति जारी करने वाला राज्य कौन बन गया है? योग नीति जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? यह उत्तराखंड बना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया है? वित्त में प्रतिष्ठित डिजिटल भुगतान यह किसे सम्मानित किया गया है? तो यह इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPBL इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। इंडियन पोस्ट पेमेंट की स्थापना 2018 में की गई थी, ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, फ्रांस की डसाल्ट एविएशन किसके साथ मिलकर भारत में फाल्कन 2000 जेट कर रहा है? यानी फ्रांस की कंपनी है डसाल्ट एविएशन, वो किसके साथ मिलकर भारत में फाल्कन 2000 जेट का निर्माण कर रहा है? ये है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका,
ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व आर्थिक मंच ने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया है, ये आपका कथन सही है। स्वीडन और फिनलैंड डेनमार्क शीर्ष स्थान पर, यह भी आपका कथन सही है। ऊर्जा बदलाव सूचकांक भारत का स्थान 171, ये भी आपका कथन सही है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, स्पेस एक्स ब्लू ओरिजिन के बाद हाल ही में किसके द्वारा पुनः प्रोजोय रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है? यह हुंडा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, देश में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए आधिकारिक लाइसेंस किसे मिला है? यह स्पेस एक्स कंपनी को मिला, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, विषय किडनी स्वास्थ्य को समझाना के साथ विश्व किडनी कैंसर दिवस कब मनाया गया? विश्व किडनी कैंसर दिवस ये 12 जून को मनाया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, वर्तमान केंद्र सरकार के 11 वर्षों के परिवर्तनकारी बदलाव का उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान बदलता भारत मेरा अनुभव किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ये आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा शुरू किया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, शरणार्थियों के साथ एकजुटता के साथ विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? यह 20 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका 48वां प्रश्न है, जून 2025 में ईरान से नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के अभियान का नाम क्या है? जून 2025 में ईरान से नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन नंबर प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जो प्रतिभा सेतु पोर्टल है जो यूपीएससी द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला गया है? ये आपका आईआईटी हैदराबाद में खोला गया, आईआईटी हैदराबाद में खोला गया है। चलिए अगला प्रश्न आपका, आईईए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बना है? दुनिया का सबसे तेज तीसरा बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बना है? भारत बना है, ठीक है। चीन जो है 1 नंबर पर है, ठीक है। अमेरिका 2 नंबर पर, 3 नंबर पर भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार विश्व का शीर्ष उच्च शिक्षण संस्था कौन है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, किसको क्या बोलते हैं? MIT बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। और IIT दिल्ली का स्थान 123वां है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार IIT दिल्ली का स्थान कितना है? 123वां है। अब सबसे नंबर 1 पर कौन है? मैसाचुसेट्स हो जाएगा, ठीक है। और 2 नंबर पर हो जाएगा इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, और 3 नंबर पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि राजधानी जाग्रेब में पीएम मोदी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा हुई। यह क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है, जो क्रोएशिया में प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा हो, किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा होगी, कहाँ कौन सा देश में? क्रोएशिया में हो जाएगी। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, धरती आबा जमीन भागीदारी अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 जून 2025 को गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, यह आपका कथन सही है। यह भारत का अब तक सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण है, यह भी कथन आपका सही है। इसका उद्देश्य 549 जनजातीय जिलों, 29,000 प्लस ब्लॉक और 207 PVTG केंद्रीय जिलों का लगभग 1 लाख गाँव में सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ पहुंचाना, यह भी कथन आपका सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, यानी जो संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2026 को कौन सा राष्ट्र घोषित किया है? ये देखते हैं ऑप्शन में चलकर। ऑप्शन में क्या दिया है? महिला किसान, ग्वालेशिया संरक्षण, सहकारिता और
क्वांटम प्रौद्योगिकी, तो यह महिला किसान वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को महिला किसान वर्ष घोषित किया, ठीक है। ग्लेशियर संरक्षण, सहकारिता और क्वांटम प्रौद्योगिकी 2025 का वर्ष घोषित किया गया। कौन सा? 2025 का वर्ष घोषित किया गया था। 56 नंबर प्रश्न पूछा है आपसे, भारत के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWC का नाम क्या है? AINS अर्नाला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारत में 3000 रुपये की कीमत वाला फास्ट टैग आधारित वार्षिक पास कब लॉन्च किया जाएगा? कब लॉन्च किया जाएगा? तो यह 15 अगस्त 2025 ईस्वी को लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न आपका, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अनुसार 17 जून 2025 को कौन सा वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किया गया था? योग बंधन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, राज्य निर्वाचन आयोग ने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, किस भारतीय एनिमेटेड फिल्म ने NAC 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता है? तो देसी ऊन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी अनिवार्य होगी या महाराष्ट्र राज्य में? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, डैश को अमेरिकी रक्षा विभाग US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा 200 बिलियन डॉलर लगभग 1,06,070 करोड़ का अनुबंध प्रदान किया गया है? ये चैट GPT द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 65 नंबर प्रश्न है, UNO ने एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपायों के विरुद्ध में हर वर्ष डैश दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का घोषणा किया है? ये 4 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहां पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक की अध्यक्षता की गई? ये नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, भारत के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का क्या नाम है? तो INS अर्नाला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक ICC ने 13वीं महिला वनडे विश्व कप 2025 का प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये भारत और श्रीलंका के बीच किया जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भूमि संरक्षण रोके अवसरों का लाभ उठाएं थीम के साथ मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम के लिए विश्व दिवस कब मनाया गया है? यह विश्व दिवस 17 जून को मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द अवार्ड ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है? यह साइप्रस देश का सर्वोच्च अवार्ड है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारत के अधिकांश भागों में आगामी 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना के लिए संदर्भित तिथि क्या है? तो 1 मार्च 2027। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली ADC किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति का पहला ADC किसे नियुक्त किया? यशस्वी सोलंकी को नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अनुसार भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़ाकर कितनी गई है? भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़ाकर 111 कर दी गई है। 5 से बढ़ाकर 111 कर दी गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? तो पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक देश चीन हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर पर अमेरिका हो जाएगा और 3 नंबर पर जर्मनी और 4 नंबर पर क्या हो जाएगा? हमारा भारत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 75 देशों की सेनाओं का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय शांति स्थापना का सैन खान क्वेस्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा?
ये मंगोलिया में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY की 11वीं वर्षगांठ का राष्ट्रीय आयोजन स्थल के रूप में किसे चुना गया? ये विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, बॉनी हॉप शब्द किस खेल से जुड़ा है? बॉनी हॉप शब्द यह क्रिकेट खेल से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया लंदन फ्लाइट दुर्घटना 12 जून 2025 को किस विमान से जुड़ी थी? यह बोइंग 787 से जुड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, लेखक और नई प्रकाशित पुस्तक से संबंधित गलत मिलान करना। गलत मिलान हमको करना है, ठीक है। डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल, मोदी का नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज आइस्टर, ये आपका कथन सही है। आरडे टूस्के, भारत उपमहाद्वीप पर 5000 वर्ष का इतिहास, ये भी आपका कथन सही है। TCS श्रीनिवास राघवन, इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष, यह भी आपका कथन सही है, ठीक है। सलमान रुश्दी, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये आपका कथन गलत है, ठीक है। जो आपका एन एरा डार्क ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो पुस्तक लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, चीन और डैश के बीच 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर का सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासागर की मेजबानी कौन करेंगे? तो ये दक्षिण कोरिया करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, 10वां साझेदार देश के रूप में ब्रिक्स संगठन में औपचारिक तौर पर कौन शामिल हो गया? ठीक है, साझेदार देश के रूप में औपचारिक तौर पर कौन शामिल हुआ? ये वियतनाम शामिल हुआ। वियतनाम कौन शामिल हुआ है? वियतनाम को शामिल किया गया है। चलिए 82 नंबर प्रश्न आपका, आयुष मंत्रालय में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग पर आधारित हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट का आयोजन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, 7 जुलाई से 24 अगस्त 2025 तक रियाद सऊदी अरब ई स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 किस टीम ने जीता है? ये दक्षिण अफ्रीका ने जीता। कौन सी टीम जीता? दक्षिण अफ्रीका ने जीता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 19वां संस्करण UNDP द्वारा दिया गया नहीं, UNDP द्वारा नहीं दिया जाता है। ये जो दिया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा दिया जाता है। भारत ने 148 देशों में से 31वां स्थान प्राप्त किया, ये आपका कथन सही है। आइसलैंड शीर्ष सबकी जबकि पाकिस्तान सबसे निचले स्तर पर, यह भी आपका कथन सही है, ठीक है। 2 और 3 सही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, शंकर देव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? शंकर देव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सोनल मान सिंह को सम्मानित किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डैश का 18वां संस्करण फ्रांस के ला कलवेरी में आयोजित किया गया था। ये शक्ति जो अभियान फ्रांस और भारत के बीच किया गया था। अगला प्रश्न आपका, प्रथम भारतीय एवं डैश विशेष बलों द्वारा टाइगर क्लो संपन्न हुआ है। टाइगर क्लो संपन्न हुआ है ये अमेरिका के, ठीक है, अमेरिका। प्रथम भारतीय एवं अमेरिका विशेष बलों द्वारा टाइगर क्लो किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा संपन्न किया गया है। अगला प्रश्न आपका, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहां पर लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया गया है? ये जो एक पर्व है इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी और करना बाकी है। आइए हम
अपने प्रयासों को तेज करें थीम के साथ विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? ये विश्व बाल श्रम निषेध 12 जून को मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? ये खान क्वेस्ट का जो आयोजन किया गया है ये आपका मंगोलिया में किया गया है। मंगोलिया में किया गया है। अगला प्रश्न आपका अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्था अंतर्राष्ट्रीय IEDA अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये आपका स्टॉकहोम में आयोजित किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 29वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? यह मुंबई में किया। कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं, मुंबई में किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न का भारत का सामाजिक सुरक्षा दायरा 2025 में 19% से बढ़कर 2025 में कब प्रतिशत? 64.3% हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागरीकरण भारत के डैश ने नया आदर्श वाक्य बनाया। ये किसका वाक्य नया वाक्य है? लोकपाल। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका संयुक्त राष्ट्र की एक नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी रह गई है? ये 1.9%। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका अब आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुओं की राजधानी किसे घोषित किया है? बेंगलोर को। आधिकारिक रूप से बेंगलोर को भारत की तेंदुओं की राजधानी घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न आपका दुर्लभ खगोलीय घटना स्ट्रॉबेरी मून को चांदनी बिखरते हुए कब देखा गया था? तो ये 11 जून को देखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 99 नंबर प्रश्न है 12 जून के पहले पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम मूंगा चट्टान कहाँ विकसित किया गया है? कृत्रिम मूंगा चट्टान वह कहाँ विकसित किया गया? यह महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में स्थित। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट को इको पार्क का स्थापना करने की घोषणा कहाँ हुई? भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये नई दिल्ली में स्थापित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में ग्रास रूट्स लेवल इंसेस्टिव श्रेणी में गोल्ड अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो ये रोहिणी ग्राम पंचायत को नवाजा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ICC हॉल ऑफ फेम में जगह पाने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो कैप्टन कूल यानी MS धोनी बने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं किसकी अध्यक्षता में नई दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद का आयोजन किया गया? भारत मध्य एशिया का संवाद किसका आयोजन किया गया है? तो एस जयशंकर मैंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के आयोजन में किया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंच ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? फ्रेंच ओपन में महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता है? ये कोको गॉफ जीता है। किसने जीता है? कोको गॉफ ने जीता है। किसी हरा का आर्यन सबलेंका को हरा कर जीता है। ठीक है। अब पुरुष की बात करें तो पुरुष में कार्लोस अल्कराज जीता है और जॉनिक स्पिनर को हरा कर जीता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है विश्व बैंक की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 में देश की अत्यधिक गरीबी दर 27.1% से 2022-23 में घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? यह 5.3% रह गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर डैश एंडरसन ट्रॉफी रखा गया। जो भारत इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज होता है वह सब तेंदुलकर एंडरसन का नाम, उसका नाम चेंज कर तेंदुलकर एंडरसन रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न आपका फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? यह 7 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न है आपका जम्मू कश्मीर चेनाब रेलवे पुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
359 मीटर ऊंचाई के साथ यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। यह आपका कथन सही है। अंजी पुल भारत का पहला केबल परियोजना आधारित, ये भी पूछा है। उधम श्रीनगर बरमूला ने रेल लिंक 272 किलोमीटर परियोजना यानी 44,000 करोड़ की लागत से निर्मित, ये भी कथन सही है। आपका सभी कथन सही है। कौन सा है? सभी कथन सही है। 109 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसको प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो एस महेंद्र देव, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, बहरीन, लताविया और 3 अन्य देश 2026-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल हुए हैं। निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है? यह भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, सिंदूर का पेड़ का अंग्रेजी नाम क्या है जिसे पीएम मोदी की पोस्ट के बाद गूगल पर खूब खोजा गया? तो बिक्सा ओरेला, लिपस्टिक ट्री, कॉमेट्री या ऑल ऑफ दीज? ये ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, डैश को 2026-28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। ये भारत को चुना गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, 8वें वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ग्लोबल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? यस कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, आरबीआई द्वारा पहली बार किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लाइसेंस मिला है? यह फ्लिपकार्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न आपका, नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अश्विनी लोहानी को नियुक्त किया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? ये 5 जून को मनाया गया, या कंप्यूटर मिस्टेक टाइपिंग का 5 जून को मनाया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फलौदी में खींचन और उदयपुर में मेनार आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए जाने के साथ भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी की है? तो वर्तमान की डाटा अभी रामसर स्थलों की संख्या 99 की गई है। कौन सा की गई है? 99 की गई है, ठीक है, अभी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, सत्र 2025 से 28 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था की अध्यक्षता किसे चुना गया? संस्था की अध्यक्षता किसे चुना गया? या भारत को चुना गया है। अगला प्रश्न आपका, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ने दक्षिण कोरिया के 21वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। क्या 21वें राष्ट्रपति की शपथ लिए कितने? ली जे मयांग, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आईपीएल के 18वें सत्र के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईपीएल का 18वां जो अभी जो कौन सा सत्र हुआ है? अभी जो आपका 19वां सत्र हुआ है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि 28वां सत्र 18वां सत्र के बारे में, ठीक है। तो आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था, ये कथन आपका सही है। ऑरेंज कप गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन 759 रनों के साथ, ये भी कथन सही है। पर्पल कप गुजरात टाइटंस सुप्रसिद्ध कृष्णा 25, ये भी सही है। उपयुक्त कौन सा कथन सही है? सभी कथन आपका सही दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अगला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र सभा का अगला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो ये एनालेना बेरयाकू, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन बना है? दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन बना है? ये आपका जर्मनी बना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, एआई आधारित मल्टी लॉज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन का शुभारंभ किसने किया है? तो ये जितेंद्र सिंह ने किया, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट द्वारा जारी 2024 एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग में शीर्ष कौन सा हवाई अड्डा रहा गया है? ये आपका दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट किसने जीता?
नॉर्वे का जो शतरंज डी गुगेस ने, हमारा भारतीय खिलाड़ी डी गुगेस ने जीता है। 26वें एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप शीर्ष पर रहा है। 26वें एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में शीर्ष पर कौन कौन रहा है? शीर्ष पर चीन रहा है, 2 नंबर पर भारत है और 3 नंबर पर जापान है। चलिए अगला प्रश्न है, लेटस सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। लेटस सेलिब्रेट द पावर ऑफ द डेयरी थीम के साथ विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, अपील का पर्दाफाश, तंबाकू और निकोटीन उत्पादों पर उद्योग की चालों को उजागर करना थीम के साथ विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ये नीदरलैंड के हेग में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2025 का विषय क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 2025 में BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये आयुष शेट्टी बने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु जल विवाद के केंद्र में कौन सी 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं? कौन सी 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं? ये आपका बलगिहार और उरी नहीं, किशनगढ़ और रतले, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, किशनगढ़ और रतले हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, जून 2025 को रक्षा मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अब तीनों सेनाओं को संयुक्त निर्देशन और आदेश कौन जारी कर सकता है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सैन्य मामलों के सचिव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, अमेरिकी हवाई हमलों में ईरान के किन परमाणु स्थलों को निशाना बनाया गया है? तो फोर्डो, नताज और इस्तेफान, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, प्रोजेक्ट 17A के तहत पहले स्वदेशी रूप से निर्मित स्थित फ्रिगेट का नाम क्या है, जिसे जून 2025 में पूरी नौसेना कमान के सनराइज फ्लीट में शामिल किया गया है? सनराइज फ्लीट में शामिल किया गया है, ये INS नीलगिरी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, 2025 के ICC महिला वनडे विश्व कप कब होगा? वनडे विश्व कप कब होगा? तो ये 30 नवंबर से 2 सितंबर, कब हो जाएगा? 30 नवंबर से 2 से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, ईरान के परमाणु और सैन्य स्थलों को निशाना बनाकर किए जाने वाले इजराइल के सैन्य अभियान का नाम क्या है? सैन्य अभियान का नाम क्या है? राइजिंग लायन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, ILO स्टैट के डेटा के अनुसार 2025 में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितना प्रतिशत है? ये 64.3%, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। सभ्यता के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है और इसका मुख्य दिवस कब होता है? सभ्यता के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 जून को अंतर सांस्कृतिक समझ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना, 10 जून, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 140वां प्रश्न देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न है, 2025 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 21वीं वार्षिक आम बैठक कहाँ आयोजित की गई है? 2025 में जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक कहाँ की गई है? ये नई दिल्ली में, भारत के राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है। तो देखिए आज का पूरे जून माह का 140 प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जिसको हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अगला वीडियो जो आएगा वह जुलाई माह का पूरे 1 माह का करंट अफेयर आएगा। तो हाँ, तो अब वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।